नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कांडरा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? कांडरा जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में निवास करती है जी? कौन से जिले में? आपका पहला ऑप्शन है बस्तर दंतेवाड़ा, रायपुर दुर्ग, सरगुजा कोरिया या जांजगीर चांपा और रायगढ़। तो कांडरा जो जनजाति है आपका, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के कहाँ पे? रायपुर और दुर्ग जिले में निवास करती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्ति को सहकारिता पुरुष की क्या दी जाती है? संज्ञा। तो कौन से वो महान व्यक्ति हैं जिनको सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी जाती है भाई? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर प्रदीप चौबे, डॉक्टर खेत रामचंद्राकर, प्रोफेसर इंद्रदेव या ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बताइए छत्तीसगढ़ के किस महान व्यक्ति को जो है सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी जाती है? कौन है वो व्यक्ति? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं भाई। छत्तीसगढ़ के महान व्यक्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को सहकारिता पुरुष की संज्ञा दी गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का कौन सा पर्व लोक नाट्य और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? पोला, हरेली, बस्तर दशहरा या छेर छेरा। अब बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा पर्व लोक नाट्य और रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है भाई आपका? ये आपका बस्तर दशहरा है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में मड़ई मेला का आयोजन क्यों होता है? पर्यावरण जागरूकता के लिए, देवी देवताओं की पूजा, लोक संस्कृति के उत्सव के रूप में, कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए या वन्य जीव संरक्षण के लिए? छत्तीसगढ़ में मड़ई मेला का आयोजन बताइए जी क्यों होता है? तो देवी देवताओं की पूजा, लोक संस्कृति उत्सव के रूप में जो है होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। डांडामी माड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती हैं? ठीक है, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या कोरिया। डंडामी माड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है मुख्य रूप से? बताइए, ये आपका करती है कहाँ? दंतेवाड़ा में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल्स देख लो। डंडामी माड़िया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दंडकारण्य के जंगलों में निवास करती है। यह माड़िया जनजाति की क्या है? शाखा है जो मैदानी इलाकों में रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हबीब तनवीर जी का संबंध किस विधा से है? रंगमंच, खेल मंच, राजनीति या गायन से? हबीब तनवीर जी का संबंध जो है आपका रंगमंच से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। पैरा शब्द किसका स्थानीय नाम है? मछली, धान की भूसी, गाय या जल स्रोत? पैरा शब्द का स्थानीय नाम क्या है जी? पैरा किसको बोलते हैं? धान की भूसी को। किसको बोलते हैं? धान की भूसी को। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मैन पाट किस लिए प्रसिद्ध है?
स्टील प्लांट के लिए, गर्म जल स्रोत के लिए, बौद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए या तेल भंडार के लिए। छत्तीसगढ़ में मैनपाट किस लिए प्रसिद्ध है भाई, जल्दी बताइए। 8वां प्रश्न, किस लिए? बौद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो है छत्तीसगढ़ का मैनपाट प्रसिद्ध है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं इसका डिटेल्स। छत्तीसगढ़ के मैनपाट को उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, जो अपनी वादियों, झरनों, हरियालियों के लिए क्या है, मशहूर है। मैनपाट को मिनी तिब्बत भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ी संख्या में तिब्बत शरणार्थी बसे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। परजा जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है भाई? देवगुड़ी, घोटुल, धांगा बक्सर या गोटुल? परजा जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? धांगा बक्सर कहलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, साहित्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? लक्ष्मी निधि राय, दलराम राव, राजकुमार विम्मा जी या राजा दरियादेव? साहित्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था, बताइए जल्दी। किन्होंने? दलराम राव जी ने किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग रतनपुर के राजा कल्याण साय के दरबारी कवि दलपत राव ने अपने ग्रंथ खूब तमाशा में किया था। इस रचना में इस पूरे क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के नाम से संबोधित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कांड्रा जनजाति का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय क्या है? पशुपालन, शिकार, बांस का बर्तन बनाना या कृषि? कांड्रा जनजाति का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय बताइए क्या है? बांस का बर्तन बनाना। क्या है? बांस का जो है बर्तन बनाना है, कांड्रा जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, परजा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? रायगढ़ जांजगीर, बस्तर कोंडागांव, सुकमा व दंतेवाड़ा, सरगुजा कोरिया या बिलासपुर कबीर धाम? परजा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है भाई आपका? तो ये पाई जाती है बस्तर, कोंडागांव, सुकमा व दंतेवाड़ा जिलों में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, भतरा शब्द का अर्थ क्या है? पूछता है एग्जाम में। राजा, सेवक, शासक या व्यापारी? भतरा शब्द का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है? महानदी, इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी या अरपा नदी? सबसे लंबी नदी कौन सी है छत्तीसगढ़ की? कौन सी? महानदी। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लोहा गणना किस जनजाति की परंपरा है? अगरिया, बैगा, कमार, भुइयां? लोहा गणना किस जनजाति की परंपरा है भाई आपका? तो अगरिया जनजाति की। किस जनजाति की? अगरिया जनजाति की। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, बस्तर क्षेत्र में परजा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? धुरवा, परजा, हलवा या भुंजिया? बस्तर क्षेत्र में परजा जनजाति को कौन से नाम से भाई? धुरवा जनजाति के नाम से जो है जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, बिहाव गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? मरण, विवाह, त्योहार या संतान जन्म पर? बिहाव गीत आपको तो पता ही होगा कि विवाह के अवसर पर गाया जाता है।
सही आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम क्या है? दाऊ दुलार सिंह, दाऊ कृष्ण सिंह, दाऊ कुमार सिंह या दाऊ संतोष सिंह? दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम दाऊ दुलार सिंह है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। दाऊ मंदराजी का वास्तविक नाम दाऊ दुलार सिंह था, जिन्हें छत्तीसगढ़ी लोक कला नाचा का जनक माना जाता था। उन्हें प्यार से दाऊ मंदराजी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भतरा जनजाति की बोली कौन सी है? गोड़ी प्लस हल्बी का मिश्रण, उड़िया प्लस हल्बी का मिश्रण, तेलुगु प्लस गोड़ी का मिश्रण या छत्तीसगढ़ी प्लस गोड़ी का मिश्रण? भतरा जनजाति की बोली 19वां प्रश्न क्या हो जाएगा? उड़िया प्लस हल्बी का मिश्रण है भतरा जनजाति की बोली। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विनोद कुमार शुक्ल, हीरालाल काव्योपाध्याय या दलपत राम राव? छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार कौन है भाई? आपके हीरालाल जी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के प्रथम रचनाकार काव्योपाध्याय हीरालाल हैं, जिन्होंने सन 1885 में छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण लिखा था। नेक्स्ट, भतरा जनजाति का नाट्य क्या कहलाता है? पंडवानी, परघौनी, भतरा नाच या माताजी नाच? भतरा जनजाति का जो नाट्य है जी आपका भतरा नाच कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पंडवानी, पंथी नृत्य, धनकुल या डोकरा कला? देवदास बंजारे जी जो हैं आपका ये पंथी नृत्य से जो है जुड़े हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, भतरा जनजाति में बंकरा शब्द का अर्थ क्या है? पुजारी, कमरा, सरपंच या नाई? क्या है भाई आपका सही आंसर? कमरा। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली है? रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा या राजिम? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जो जन्म स्थली है वो है राजिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की जन्म स्थली वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित राजिम के निकट चामसूर या चंद्रसूर गांव है। ठीक है, जो राजिम के निकट है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, उर्दू, हिंदी या मराठी? छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी करके मत आ जाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो राजकीय भाषा है वो आपका है हिंदी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है? रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर या बस्तर? छत्तीसगढ़ के किस जिले में बालको भारत एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है? बताइए जल्दी, कहाँ? कोरबा में। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात भारत का नियाग्र कहलाता है? तीरथगढ़, चित्रकूट, मड़वा या चुरचुरा? भारत का नियाग्र छत्तीसगढ़ का जलप्रपात कौन कहलाता है भाई? 27वां प्रश्न आपका।
कौन कहलाता है? चित्रकूट। कौन कहलाता है? चित्रकूट कहलाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इंद्रावती, शिवनाथ, महानदी या अरपा? सिरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? 28वां नंबर प्रश्न आपका महानदी के तट पर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? कौन से जिले में है भाई इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय? बिलासपुर, रायपुर, खैरागढ़ या दुर्ग? आप बताइए। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय आपका जो है खैरागढ़ में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका।